हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग क्लास नंबर सेकंड करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का टूल्स का उपकरण है। कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लास नंबर ये सेकंड है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सेट सेट स्क्वायर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण बनाए जाते हैं। चित्र में दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से बनाए गए कोण का मान क्या होगा। ठीक ना। सवाल में ये कह रहा है कि ये दो सेट स्क्वायर हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों को मिला के इस तरह से रखा गया है और पूछा जा रहा है कि इस ए का मान क्या है। इस ए का मान क्या है, ए का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो सेट स्क्वायर दिख रहा है ये 45 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे 45 90 का है और ये कितने का है, 30 का है। ये 30 अंश का कोण बना रहा है और ये 90 का यहाँ बना रहा है और ये 60 का है। ठीक ना। दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक 45 90 का होता है, एक 30 60 90 का। तो ये 45 का था तो 45 हो गया, ये 30 हो गया और टोटल ये कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। तो 180 अंश में से इसको जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 180 माइनस कोष्टक में 30 प्लस 45। जब इसको जोड़ेंगे तो 180 माइनस इसको जोड़ देंगे 30 45 को तो कितना हो जाएगा 75, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मान 105 अंश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 105 अंश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट स्क्वायर विभिन्न कोण बनाते हैं। एक 60 अंश 30 अंश सेट स्क्वायर का कोण अल्फा क्या होगा। ये चित्र में जो दिखाया गया सेट स्क्वायर ये 60 30 90 अंश का कोण वाला सेट स्क्वायर है। ठीक ना। ये यहाँ पे देखिए 90 अंश है, ये यहाँ पे 30 अंश है और यहाँ पे ये 60 अंश का है। ठीक ना। और जब यहाँ ये 60 हो गया टोटल ये कितने अंश का कोण बनाएगा 180। तो यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर टोटल 180 और उसमें से 60 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 60। तो जितना आ जाएगा ए का मान हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 अंश। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले देखेंगे कि सेट स्क्वायर कौन सा वाला है। तो यहाँ पे ये 30 90 60 का है। एक सेट स्क्वायर कैसा होता है 45 45 और ये 90 का होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड है। तो पेंसिल 3 टाइप की होती हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे। एक कठोर होती है, ठीक ना, एक कठोर पेंसिल होती है। वो किस सीरीज की होती है, एच सीरीज की होती है। H1 H2 H3 ऐसे लेकर के H9 तक होती है। H9 सबसे हार्ड होती है। ठीक ना। फिर इसके बाद एक HB होती है। HB मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है। HB मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है। फिर एक B ग्रेड की पेंसिल होती हैं। तो B ग्रेड की जितनी भी पेंसिल होती हैं ये नरम होती हैं, मुलायम होती हैं। ठीक ना। ये कितने तक जाती हैं, 7 तक चली जाती हैं। जैसे B1 B2 B3 B4 5 6 7 इस तरह से। तो B7 जो होगी सबसे ज़्यादा मुलायम यानी कि नरम होती है। ठीक ना। तो इसमें पूछा क्या है, सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल पूछा है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 9H सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ड्राइंग पेंसिल कई ग्रेडों में उपलब्ध होती हैं। वह पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। 3 ग्रेड में होती हैं। अभी इसको पीछे हम लोग देखे हैं तुरंत। तो जो मुक्त हस्त फ्री हैंड ड्राइंग खींची जाती है वो HB पेंसिल से खींची जाती है। ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा HB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि IS के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के ट्रिम्ड साइज शीट उपलब्ध हैं। A4 द्वारा किस आकार की ट्रिम्ड ड्राइंग शीट चयनित है। IS इंडियन स्टैंडर्ड होता है, उसके अनुसार जो A4 साइज का पेपर होता है उसकी साइज कितनी होती है ये पूछा गया है। तो साइज हम लोग कल भी पढ़े थे, आज भी देख लेते हैं। इसमें देखिए जो A0 होती है वो ट्रिम्ड साइज। पहले तो ये समझिए कि ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज क्या होता है। अनट्रिम्ड साइज का मतलब यह है कि कंपनी से, जैसे जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर हो रही है, ये ड्राइंग शीट बन रही है जहाँ से, तो वहाँ से बन के आ गई
ठीक ना। फिर उसको क्या किया जाता है कि उसको एक साइज में काटा जाता है। जब इसको काट दिया जाता है ना तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रिम्ड साइज कहा जाता है। और कंपनी से बन के ज्यों कितने वो आती है उसे अनट्रिम्ड साइज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से A4 साइज का पूछा गया है और ट्रिम्ड साइज पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 210 गुणित 297। ठीक ना। A4 साइज का पेपर हम लोग जानते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह निकालना उकलना होता है प्रिंटर से तो A4 साइज पे निकलती है। और जैसे जैसे इसका क्रम बढ़ता है वैसे वैसे सीट की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कम होती जाती है। ये A5 जो होती है सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी कौन सी सीट होती है, A1 सीट होती है। तो A4 का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 210 गुणित 297 mm। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण है। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे दूरी दिया हुआ है उसको स्थानांतरित किसी दूसरे जगह पे उतना ही लंबा खींचना है तो किसके द्वारा खींच सकते हैं, ये हम स्केल के द्वारा खींचेंगे। स्केल पे लगाएंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे, ठीक ना। इतना दूरी नाप करके देखेंगे कितना आ रहा है, फिर दूसरी जगह जहाँ हमको खींचना है वहाँ पे ले जाके इस तरह से लाइन हम लोग खींच सकते हैं, ठीक ना। इसका सही आंसर स्केल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड इज मेड ऑफ। ड्राइंग बोर्ड बना होता है, ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, मैसोनाइट का बना होता है। ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है मैसोनाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेट स्क्वायर के कोण होते हैं। जो सेट स्क्वायर होता है दो सेट में मिलते हैं, ठीक ना। इस तरह से दो सेट में मिलते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो सेट स्क्वायर होंगे। तो दोनों का जो एंगल होता है 45, एक होता है 45 45, यहाँ पे 90, 45 45 90, और दूसरा कितने का होता है 30 60 90, ठीक ना। दोनों एक ही साथ मिलते हैं। देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, 30 45 ये नहीं होगा, 30 60 और 45 45, ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर में स्टॉक एवं ब्लेड के बीच का कोण होता है। ये टी स्क्वायर दिखाया गया है, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 अंश का कोण होता है। ये क्या है, इसका स्टॉक है और ये क्या है, ब्लेड है। दोनों के बीच में 90 अंश का कोण हो गया। ये देखिए आंसर इसका सही होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एसआई यानी इंडियन स्टैंडर्ड विशिष्टता के अनुसार टी स्क्वायर को उसकी ब्लेड की लंबाई के आधार पर विनिर्देशित किया जाता है। 700 mm ब्लेड की लंबाई किस टी स्क्वायर द्वारा विनिर्देशित की जाती है, ठीक ना। तो देखिए ये जो हम लोग का टी स्क्वायर होता है, टी नॉट का मान कितना होता है 1500 mm होता है। T1 का मान कितना होता है 1000 mm, ठीक ना, mm रहेगा, ये mm रहेगा। T2 का मान कितना होता है तो 700 mm होता है। और T3 का मान कितना होता है 500 mm होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 700 mm ब्लेड की लंबाई, ये T2 हो जाता है। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज ए ड्राइंग पेंसिल मेड ऑफ। जो ड्राइंग पेंसिल बनी किसकी बनी होती है, जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग बनाने में वो किसकी बनी होती है, कार्बन की नहीं बनी रहती है, इस्पात की भी नहीं बनी रहती है, वो बनी रहती है ग्रेफाइट तथा केवल लाइन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे का ड्राइंग का क्लास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।